नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप सभी के YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके आज के इस नए सेशन में। इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं? इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी नए योद्धाओं के लिए, उन सभी नए वॉरियर्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की रणभूमि में अपना कदम रखने जा रहे हैं, है ना। 2025 शुरू हो चुका है। एसबीआई के बाद अब अपने जून जुलाई जुलाई से अपने एग्जाम का एक मेला जो होता है, सीजन स्टार्ट होगा। उसमें एक सब्जेक्ट आपका आता है रीजनिंग, और रीजनिंग में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, रीजनिंग आता है एक तो सब्जेक्ट अपना, है ना। और रीजनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है पजल, है ना। गाइडेंस चाहिए होती है लोगों की, सर पजल को कैसे टैकल करें, कैसे टैकल करें, क्योंकि 20 मिनट का पेपर होता है। 20 मिनट में आपको पता है कि 35 क्वेश्चन निपटाने हैं। केवल पजल 20 मिनट की नहीं होती, रीजनिंग 20 मिनट की होती है, जिसमें 35 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पजल का जो वेटेज रहता है आपको पता है, 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपके पजल के आते हैं, जिसमें से 4 पजल एंड ऐसे, ऐसे मींस सिटिंग अरेंजमेंट कंबाइंड आता है, जिसके 20 क्वेश्चन बनते हैं। अब सर इसको सॉल्व कैसे करें? 20 मिनट का टाइम है, 35 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरी तो हमेशा से स्ट्रेटेजी ये रही है कि मैं हमेशा पजल सेटिंग अरेंजमेंट को देखो, पता है क्या स्ट्रेटेजी ये कहती है कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो आपका ऐसा ब्रह्मास्त्र का काम करे जिसमें आप 35 में से 35 क्वेश्चन खींच के निकाल दो, जिसमें आपको ये सोचना ना पड़े कि पहले मैं ये क्वेश्चन करूं या ये करूं या ये करूं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जिसमें आप लोग को सोचने की जरूरत ना पड़े कि भाई पहले इसको उठाऊं या इसको उठाऊं या इसको उठाऊं। इसमें मजादारी नहीं है, मजा उसी में कि एक सब्जेक्ट ऐसा हो कि फटाक 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 लगातार बनाते चले जाओ। फिर भी मेरी कम से कम कोशिश ये रहती है कि मैं स्टार्टिंग के 12 से 13 मिनट में जितनी भी पजल है उन सबको निपटा दूं, और जो बाकी के 7-8 मिनट बचे हैं, 7-8 मिनट में मिसलेनियस को क्वेश्चंस निपटा दूं। 20 नंबर यहां पक्के कर लूं और अपने 15 नंबर यहां पक्के कर लूं। 20 और 15 35 नंबर अपने पूरे पक्के हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि पजल को सॉल्व कैसे करें, पजल में स्पीड कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात ये आती है। तो मैं आपको एक सबसे पहले इसमें एक सिंपल सी बात बता दूं कि स्पीड बनाने के लिए, आपको स्पीड बनाने के लिए एक तो कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। पजल के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। अब प्रैक्टिस के नाम पे ऐसा नहीं है कि आपने केवल और केवल 50 60 100 पजल लगा ली और आप कहोगे कि नहीं ठीक है आपकी स्पीड बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बिल्कुल मेरी बात मान लेना। स्टार्टिंग के दौरान क्या होगा, जब आप नई नई स्पीड में जब हम पजल पे वर्क करेंगे, तो हो सकता है प्रीलिम्स की पजल ही आपको ऐसी लगी कितनी हुआ है और खतरनाक खतरनाक पजल लगेगी। पजल की भी बहुत सारे टाइप है, 9 10 11 टाइप की पजल लग जाती है आपकी। डे वेज, मंथ एंड डेट, ईयर एंड मंथ, और आपके फ्लोर हो गए, फ्लोर एंड फ्लैट हो गए, बॉक्स, बहुत सारे बन के आते हैं। फिर उसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी आते हैं। तो कम से कम मतलब बहुत टाइप के पजल सिटिंग अरेंजमेंट इसमें बन के आते हैं। सबसे पहले आपको ना इनके पजल के सिटिंग अरेंजमेंट कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कि जो उसमें पॉइंट्स आते हैं, जैसे अवे वाला एक पॉइंट आता है जो बहुत कंफ्यूज करता है, बिटवीन वाला आता है, वन लेस या टू लेस वाले आते हैं, और जितने ऊपर है उतने नीचे हैं। ये सब जो पॉइंट्स आते हैं वो सब आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए आपको। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं तो ये कहूंगा कि एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो डेली की कम से कम 5 से 10 प्रीलिम्स लेवल की पजल तो करें हम लोग, कम से कम इतनी तो हम लोग पजल करें। फिर उसके बाद आता है कि भाई अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच भी तो होती है कि सर अप्रोच कैसे करें, जैसे हमने काफी जगह पे सुना है। अब मैं मेन मुद्दे की बात पे आऊंगा। मेन मुद्दे की बात क्या है कि आपने देखा होगा कि काफी लोगों का, सबका अलग अलग अप्रोच होता है, तरीका होता है सॉल्व करने का। कुछ लोग होते हैं जो कंडीशंस को पूरी पजल की लिखते हैं। पहले पहले क्या करेंगे, पूरी पजल की कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या सर हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए, पहले पूरी पजल की कंडीशंस लिखें? तो मेरा सिंपल सा एक जवाब है, वो डिपेंड करता है कि पजल का नेचर कैसा है। अगर आपने अपने मन में यही बिठा रखा है और आपके टीचर ने, जिसने भी, जिससे भी आपने पढ़ा है, अगर उन्होंने आपको यही सिखा रखा है कि बेटा पजल कैसी भी हो पहले आप पजल की पूरी कंडीशन उतारो और उसमें अपना टाइम वेस्ट करो उतार के, डजेंट मैटर कि पजल का नेचर क्या है, तो कतई मूर्खता पढ़ने की बात है। तो कतई मूर्खता पढ़ने की बात है, और कतई मतलब ये है कि गलत जगह पे जा रहे हो। नहीं, आपका ना तो स्पीड बन पाएगी ना कुछ हो पाएगा, फिर आप स्टक रह जाओगे। सिंपल सा क्या होता है कि पजल दो टाइप की आ गई। पजल आपकी दो टाइप की हो गई, एक तो प्योर लेवल की पजल रह गई, क्लरिकल की हो गई। अब इनमें भी क्या होता है, प्री और मेंस की पजल आती है। मैं इसको ना पजल को दो टाइप में ऐसे नहीं करता हूं, मैं इसको एक काम करता हूं, प्री लेवल पजल हो गई और मेंस लेवल पजल हो गई। प्री में भी अपने पास दो टाइप का आ गया, एक पीओ लेवल हो गया और एक क्लरिकल लेवल हो गया, और मेंस में भी अपना दो टाइप का हो गया, पीओ लेवल हो गया, क्लरिकल लेवल पजल आ गई। पजल और सिटिंग दोनों की बात कर रहा हूं, केवल पजल की बात नहीं कर रहा हूं।
आप अगर एग्जाम देने जाओगे, देखो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है पांच, मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, और इतने एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है कि मैं क्या ही बताऊं। और मैंने मेंस भी दिए हैं, प्री भी दिए, हर एक टाइप का एग्जाम दिया है, और रिसेंटली भी मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर भी हुआ है ना। तो मेरे को पता है कि पेपर में पजल कैसे आती है कैसे नहीं आती है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो भी आपसे कहता है कि पहले सारी की सारी कंडीशंस नोट डाउन करो, सारी कंडीशंस नोट डाउन करो पहले, वो कतई बकवास पॉइंट है। डू नॉट फॉलो दिस लाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉलो करना ही नहीं है, इसको फॉलो करो। कब फॉलो करो? जब ये कनेक्ट ना हो पाए, जब कनेक्ट ना हो पाए कोई लाइन, जब कनेक्ट ना हो पाए, जब कनेक्ट ना हो पाए तब लिखो। कौन मना कर रहा है? क्योंकि जब कनेक्ट, आपने देखा पजल स्टार्ट हो रही है ना, पजल स्टार्ट हो रही है और पजल में आपको बोल दिया कि ए लिव्स ऑन ऑड फ्लोर, ए लिव्स ऑन ऑड फ्लोर, ए लिव्स ऑन ऑड फ्लोर अब थ्री, अब थर्ड फ्लोर, सपोज एक एग्जांपल दिया, और 8 फ्लोर टोटल है। अब तीन के ऊपर ऑड फ्लोर होंगे 5, 7 और दो ही होंगे। तो अब क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर इतना मतलब वो होता है ना कि वो क्या कहते हैं कि ईगो वाली बात, कि नहीं हम तो एक ही में करके दिखाएंगे। अब वो एक ही को कर, एक ही पॉसिबिलिटी में करने के चक्कर में क्या रहता है कि वो क्या करेंगे, पूरे बोर्ड को भर देंगे, पूरे शीट भर देंगे, पूरे कागज को भर देंगे, और फिर उसके बाद उसको ढूंढ ढूंढ के कनेक्ट करेंगे। और मैं सिंपल सी ये बात कह रहा हूं कि भाई 5 और 7 दो रखे, दो पॉसिबिलिटी बना लो, और जो पॉइंट मिलता रहा कनेक्ट करते चले जाओ, तो क्या बुराई है? अगर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस पॉइंट को लिख लो। जहां पे आपको लग रहा है कि ये लाइन बहुत लंबी है, पजल की लाइन लंबी, जैसे एक लाइन आती है कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव ए इज वन मोर, एक ज्यादा है, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बी, है ना। तो अब क्या कि ये लाइन थोड़ी लंबी आ गई, अब इसको हर एक स्टूडेंट जो एक बिगनर है उसको माइंड में रखना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। तो मैं उससे ये कहूंगा कि भाई एक काम करो, स्टार्टिंग के टाइम पे आप इस लाइन को लिखना सीख लो, इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव ए, ए के ऊपर जो लोग रहते हैं, ए के ऊपर जो लोग रहते हैं वो एक ज्यादा, मतलब n+1 है किसके, जो बी के नीचे, तो बी के नीचे n लोग आएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख लो। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग से अगर कोई पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है तो उसको भी आप पहले लिखो। अगर आपको बोला ए ऑड पे रहता है तो आप इसको लिखने में लगे हुए हो कि हाँ ए ऑड पे रहता है। अरे मेरे को दिख रहा है दो पॉसिबिलिटी बनी है, दो पॉसिबिलिटी बनाने में शर्म किस बात की आ रही है? आपको सिलेक्शन लेना है या आपको ईगो दिखाना है, मुझे ये बता देना बस, कमेंट में खुद सोच के बताना। सिलेक्शन मैटर करता है, ईगो मैटर नहीं करता, वहां पे याद रखिएगा। ये मेरी गलतियां रही हैं जो मैं आप लोग को बता भी रहा हूं, है ना। तो आपको केवल और केवल कंडीशन उन्हीं पजल्स की लिखनी है जहां पे आपको लग रहा है कि दरकार है, लिखने की नीड है कंडीशंस की, हाँ इधर कंडीशंस लिखनी चाहिए, तो लिखो भाई, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, जब जैसे क्लरिकल लेवल का एग्जाम दोगे, जैसे भी जितने भी स्टूडेंट्स का एसवीआई क्लर्क का लेवल है, और वो लोग खुद देख के आना, और आप मॉक्स भी देते हो ना, तो आप खुद एनालाइज करोगे कि कोई भी पजल आपको रेयरली ही ऐसी कोई पजल मिलती होगी जिसमें आपको पूरा का पूरा पन्ना भरना पड़ जाता हो, जितनी कंडीशन दी है सब लिखने के लिए। आपकी ऑलमोस्ट सारी कंडीशन एक दूसरे के बाद अटैच होती चली जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर अगली लाइन एक लाइन से नहीं हो रही तो अगली लाइन वो तुरंत ही वो पॉइंट दे दे जो कनेक्ट करा दे, है ना। तो ऐसा बहुत ही रेयरली मिलता है कि आपका कोई पॉइंट कनेक्ट ना हो, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कंडीशन, मैं आपको फिर बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत रेयर केस में पड़ती है। जब मेंस वाली बात करनी है तब की बात अलग है, ये याद रखिएगा, है ना। तो जैसे अगर आप लोग मॉक्स दे रहे होगे, अभी तो दे ही रहे होगे मॉक्स, आपको पता ही होगा, तो मॉक्स में आपने देखा होगा पजल में, आप मुझे ईमानदारी से बताना कि जरूरत पड़ती है लिखने की या नहीं जरूरत पड़ती, कंडीशंस आप खुद ही बताना, है ना। अगर आपकी आदत ही बनी हुई है लिखने की, फिर तो आप इस बात को डिनाई करोगे और आप कहोगे सर लिखने की जरूरत पड़ती है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो एग्जाम का लेवल रहता है ना, आप मॉक के लेवल को भी देखोगे तो आपको पजल की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एग्जाम जब देने जाओगे तो अभी आप देखोगे पजल सारी कनेक्ट होती चलेंगी भाई, सिंपल सी बात समझना, 20 मिनट है ना। 4 पजल जिसमें से आपने करनी है, 4 पजल में से आपने एक पजल में 2 मिनट तो आपने उसको पढ़ने में निकाल दिए, उसकी कंडीशन लिखने में निकाल दिए, पढ़ के कंडीशन लिखने में निकाल दिए। फिर 2 मिनट उसको सेट करने में निकाल दिए। फिर चलो ज्यादा नहीं तो 1 मिनट आपने उसे क्वेश्चन करने में निकाल दिए। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करोगे क्या? खुद सोचो, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करोगे क्या? भाई मैं कह रहा हूं कि जो आपको दे रखा है उसकी कंडीशन, उसको डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट करते चले जाओ। पॉसिबिलिटी एक की जगह दो ले लो, दो की जगह तीन ले लो। तीन से ज्यादा तो पॉसिबिलिटी एग्जामिनर भी नहीं बन पाता प्रीलिम्स में, और तीन में भी आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी तो एक दो लाइन के बाद कैंसिल ही हो जाती है। ये आपको लग रहा होगा कि मैं शायद मजाक कर रहा हूं, क्योंकि आजकल क्या है ना कि यूट्यूब पे एक वो चलता है कि नहीं ये टीचर इतना है, इसके पे इतने व्यूज आते हैं, तो इसने जो कह दिया वही बात सही है, यही रामबाण है और यही हमारा सिलेक्शन करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन हमने भी लिया हुआ है और हम भी जानते हैं कैसे पढ़ाते हैं, और हम भी जानते हैं कि बच्चों को क्या बताना है क्या नहीं बताना है। एक्सपीरियंस हमारे पास भी है। तो एक वो होता है ना अंधभक्त वाली बात, अंधभक्त मत बनो।
आपके पास दिमाग है, उसको यूज करो, और जहां से आपको लग रहा है कि नहीं सही चीजें चलनी चाहिए उस चीज को फॉलो करो। कंडीशंस लिखो, मैं मना नहीं कर रहा मत लिखो, लेकिन उस तभी लिखो जब उसकी दरकार हो। मेंस में कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ती है। मेंस में क्या होता है कि आपको पॉइंट्स क्या डायरेक्टली कनेक्ट नहीं मिलते, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बहुत बनती है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच। तो अब आप उसमें क्या है कि वो पॉसिबिलिटीज बनाओगे बिना लिखे, तो वहां पे टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन प्री में कंडीशन इतनी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जितना कि आप देखते हो। आपको लेवल एक बहुत मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल मिलेगा पजल का, बहुत हाई लेवल लेवल नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मेंस में कंडीशंस लिखो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पजल अगर डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है फिर भी हम कंडीशन लिखेंगे सर ने कह दिया तो। आप खुद होशियार हो, ग्रेजुएट हो यार, आपके अंदर दिमाग है, आप चीजों को फॉलो कर सकते हो। आप जब प्रैक्टिस चीजों की करोगे ना, जब पजल की प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद देखोगे कि कहां पे दरकार है लिखने की कंडीशन, कहां पे नहीं है, और जहां नीड है वहां लिखो। नहीं है नीड तो यार डायरेक्टली कनेक्ट करो और बनाओ। हमने टारगेट तो ये लिया है ना कि हमारे 2 मिनट के विदिन, 2 मिनट के विदिन पजल बन जाए, और 1 मिनट के विदिन उसका नेक्स्ट उसके 5 क्वेश्चन हो जाए। तो 3 मिनट में एक पजल कंप्लीट में, 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी के 4 पजल करनी है, तो 3 इंटू 4 कितने हो गए? 12 मिनट। 12 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्लीट। 8 मिनट बचे, 8 मिनट में बाकी के 15 क्वेश्चन हमें खींचने हैं। तो प्रैक्टिस से होंगे वो, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हो जाएंगे। तो सिंपल सा ये सेशन को बनाने का इतना ही मोटिव था कि ये जो मैं समझाना चाह रहा था कि पजल का लेवल क्या रहता है। पजल का लेवल एग्जाम में हमेशा याद रखना इजी टू मॉडरेट ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि बहुत लेंदी पजल आ जाए कि आपको पूरा का पूरा पेज भरना पड़ जाए और सोचना पड़ जाए कहां से कनेक्ट करें कहां से करें। ऐसा कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। पजल पजल और सेटिंग मॉडरेट लेवल तक हाई ज्यादा से ज्यादा आती है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। और बाकी जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप खुद देख लेना कैसा आता है। मैं एक काम करूंगा, अपना ना स्कोर कार्ड भी अपलोड करूंगा कल या परसों में, हर एक एग्जाम का जितने मैंने एग्जाम दिए सबका दिखाऊंगा कि मैंने कैसे रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स स्कोर करे हैं। और दैट टू विद इन मतलब बिफोर द टाइम, टाइम से पहले मैंने करे कि 15-15, 16-16 मिनट में पूरी रीजनिंग कंप्लीट करके पटक दी है। आपको लग रहा हो मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये मजाक नहीं है, आप रियली में कर सकते हो ऐसा। और करते भी हैं टीचर्स यार, आप जो आपके मेंटोर है आप उनसे पूछना, उन्होंने खुद ने इस अचीवमेंट को मतलब हासिल किया हुआ है ना? तो पजल के बारे में शायद आप लोग को, उम्मीद करता हूं कि पता चल गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्या नहीं करना है। सिंपल सी बस इतनी ही बात मैं कहूंगा आप लोगों को कि पजल के लिए आप सबसे पहले पजल के कंसेप्ट क्लियर करो। जो टाइप ऑफ पजल है जहां पे आप लैग कर रहे हो उनकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में एटलीस्ट आप कोशिश करो 5 से 10 पजल डेली निपटा सको। आपको अगर सोर्स नहीं मिल रहा तो हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने डेली 4 पजल इन 12 मिनट का एक सेशन करा रखा है। 4 पजल इन 12 मिनट्स का एक सेशन करा रखा है। और ये 50+ सेशन है, मतलब 200+ पजल्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए। आप इनको देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और पूरी एग्जाम रेलिवेंट पजल है, एग्जाम में इससे हटके कुछ नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस जब करते रहोगे धीरे धीरे स्पीड बिल्ड अपने आप हो जाएगी, और जब स्पीड बिल्ड हो जाएगी ना, तो स्पीड के साथ साथ आप एक्यूरेसी भी ले आओगे। तो ये सारी चीजें आपकी ना टाइम के साथ आएगी कंसिस्टेंटली, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो। ठीक है? तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन आपको किस चीज के ऊपर चाहिए, अगर आपका कोई डाउट हो किसी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ठीक है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।